हेलो फ्रेंड्स। मैं आपका अपना फ्रेंड कुशल कुमार तिवारी अपने न्यू व्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और मैं अभी हूं जटौली मंदिर के पास। आप नीचे जटौली मंदिर की पार्किंग देख सकते हो और यहाँ मेरे राइट में यहाँ जटौली मंदिर है। तो अब मैं चढ़ने वाला हूँ बिल्कुल पीक पे और वहाँ से नीचे व्यू देखेंगे। तो ये एक अननोन ट्रैक है, इतनी हाइट पे इस रास्ते से अभी तक कोई नहीं गया है। तो मैं सोलन में इस ट्रैक को पूरा करना चाहता हूँ। मैं स्टार्ट करता हूँ। अभी हम यहीं से आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ जो नीचे जटौली मंदिर की गुफा है वो यहाँ पर आती है, ठीक इस जगह पे जहाँ पे बाबा जी तपस्या कर रहे होते थे। और मैं जटौली मंदिर की हाइट पे हूँ। अब मैं यहाँ से ऊपर जा रहा हूँ और अब देखते हैं कि ये कितना लंबा सफ़र होने वाला है। हिदायत तो ये बोली गई है कि ऊपर ना ही चढ़ूँ मैं, क्योंकि ऊपर जानवर हैं, ऐसा इनका कहना है। तो वैसे मैं मानने वाला नहीं हूँ। तो ये जटौली मंदिर का टॉप है और अब हम ट्रैक पे आगे बढ़ते हैं। ओके। तो इस रास्ते पे दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। जंगल देखोगे तो आप देखते रह जाओगे। इतना घना है, जगह जगह यहाँ कैक्टस लगा हुआ है। थोड़े दुर्गम से रास्ते हैं, पर खैर जब ठान लिया है जाना है तो जाना ही है। सही है। ये बेलोटी कैक्टस है। इसका एक कांटा बहुत बड़ा घाव दे सकता है। मैं आपको पास से दिखाता हूँ। तो इससे दूर ही रहे तो ठीक रहेगा आपके लिए। ये डॉलर बुश, ये बड़े फायदे की चीज़ है। इसको आप खा भी सकते हो। विटामिन सी सोर्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। ओह, मैं इस हाइट से पहले आपको अभी एक व्यू दिखाता हूँ। वहाँ नीचे दूर तक सनलाइट के कारण शायद आप देख ना पाओ ज़्यादा अच्छे से, पर अभी मुझे वो हाइट पे जाना है और उस हाइट का भी डबल पार्ट मुझे कवर करना है। ओह, चलते हैं ऊपर। ये बेसिकली पानी का रास्ता है। जहाँ भी पानी बहता हुआ मिलेगा इस तरह का कटाव बना देगा। तो आप उस कटाव के रास्ते को सीढ़ियों के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। ओह, बड़ा रिस्की है। सो गाइस, बहुत हाइट है और बैंड बजी हुई है, पर फिलहाल हम माउंटेन एरियाज के टॉप के बिल्कुल क्लोज हैं। और ये ट्रैक तकरीबन 400 मीटर की खड़ी चढ़ाई के बाद आया है। अभी मुझे और तकरीबन, अगर मैं फिंगर एनालिसिस करूं तो 800 मीटर और ऊपर जाना है, ट्रैक करके, खड़ी नहीं, इन दी इंक्लाइन। तो यहाँ आप फॉरेस्ट एरिया को देख सकते हो। सामने जो रॉक है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और शायद आगे एक छोटी सी केव भी है उस तरफ। तो जो खतरा है पता नहीं कैसा होगा, पर सेफ्टी के लिए मेरे पास कुछ है। सो डोंट वरी, आगे बढ़ते हैं। ऐसे रास्तों पे चलना और यहाँ से निकलना बड़ा दुर्गम होता है। मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, इस बात का ध्यान रखना। एक तो जो आप शूज़ लेकर आएँ वो हार्ड सोल विथ रबर ग्रिप लेकर आएँ, ताकि चीड़ की इन पत्तियों से फिसलन बहुत होती है, और अगर ये पत्तियाँ गीली हों
तो फिसलन ज़्यादा हो जाती है, और गर्मियों के दिनों में जलती भी बहुत तेज़ है। तो अगर यहाँ आग भी जलाएं तो उसका भी ध्यान रखें। अब शूज़ आपके रबर ग्रिप के होने चाहिए ताकि ये स्प्लिट ना करें। ओके, यहाँ थोड़ा सनलाइट है और वहाँ नीचे एक केव है। मैं कैमरे की हाइट थोड़ी ऊपर करके बताता हूँ, तो अगर आप देख पा रहे हो, पर वहाँ जाने का कोई रास्ता नहीं है, घना जंगल सा है यहाँ पे। तो ओह, अभी मुझे और थोड़ा लंबी हाइट तय करनी है वहाँ पे। तो चलते हैं आगे। तो काफ़ी बड़ा ट्रैक है ये। तो क्लाइंबिंग हो गई। ओहो हो, डेप्थ देख रहे हो? तो वो जो केव में आपको बता रहा था वो यहाँ पर है। ओह, काफ़ी गहरी सी है। और जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ से कोई रास्ता बना है, तो हो सकता हो कोई जानवर हो जिसके जाने आने का ये रास्ता हो। तो वहाँ डेप्थ में जाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इस एरिया में लेपर्ड्स बहुत होते हैं। सो अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है तो कृपया 4-5 बंदे एक साथ आएँ, और वो भी वो जिनका स्टेमिना अच्छा हो, कोई इंजरीज ना हो। ऐसे ट्रैक्स पे चढ़ना क्वाइट डिफ़िकल्ट, क्योंकि ये हाइट बहुत ज़्यादा है और रिस्क भी है। आपको चारों तरफ यहाँ कुछ नहीं दिखेगा सिवाय जंगलों के और जानवरों के भी। जानवरों को मैं यहाँ एक्सप्लोर नहीं करना चाहता, क्योंकि कई शिकारी ब्लॉग्स देख के उन्हें मार देते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि यहाँ किसी जानवर की जान जाए, क्योंकि जहाँ जंगल होंगे वहाँ जानवर भी होंगे, और जहाँ जानवर होंगे वहाँ शिकारी भी होंगे। तो बेहतर यही है कि दूर रखें। इतनी हाइट और बची है, तो 2 पिक्स हैं। ये फर्स्ट पिक है, हम इस पे पहुंचने वाले हैं। तो कभी कभी कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आप ये गॉगल हमेशा क्यों लगा के रखते हो, वो भी ट्रांसपेरेंट। तो ये इसलिए लगा के रखा हुआ है कि कई सारी जंगली पत्तियाँ, जंगली झाड़ियाँ और कई सारे फूल या कीड़े जंगलों में होते हैं, और अगर आपके पास प्रोटेक्शन नहीं है तो वो आपकी आँखों में जा सकता है। आँखें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, इसलिए प्रोटेक्शन रखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप ट्रैक पे आ रहे हैं तो मेरे को थोड़ा हाइट लेना पड़ेगा। अगर आप ट्रैक पे आ रहे हैं तो हमेशा प्रोटेक्ट होकर आए, अपने सिर को बचाएं, अपनी आँखों को बचाएं, अपने हाथों को बचाएं, क्योंकि अगर कहीं कोई कट लग गया तो यहाँ कोई मेडिकल एड नहीं मिलने वाली। एक छोटी सी मेडिकल किट जैसे मैंने रखी हुई है, इसमें एक बैंडेज होनी चाहिए, बीटाडीन होना चाहिए, डेटॉल होना चाहिए, ताकि आप एटलीस्ट इन्फेक्शन से बच सकें थोड़े समय के लिए, और कंप्रेशन से ब्लीडिंग कम हो सके। सो थोड़ा दूर और है, मेरे हिसाब से कुछ 200 मीटर बचा होगा। और बहुत ऊपर आ चुका हूँ मैं यहाँ से, अब तो शहर भी नहीं दिख रहा, वो सिर्फ हमें टॉप से नज़र आएगा। तो चलो ऊपर चढ़ते हैं इसी रास्ते से। ओह, रिस्क बहुत होती है यहाँ पे, बस अपने आप को पूरी तरह कवर करके आए। गॉड,
ओह, ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। हो, और अब ये व्लॉग करते करते मेरे पैर भी जवाब दे गए क्योंकि जंगल यहाँ पे बहुत घना है। थोड़ी सी जगह मिली है मुझे यहाँ बैठने की, वहाँ हलचल है, शायद कोई जानवर हो। सो थोड़ा सा यहाँ पे वेट करते हैं, देखते हैं, सांस लेते हैं थोड़ी सी। सो ये एक पत्थर यहाँ पे ठीक सा मिल गया है मुझे, इस पे बैठते हैं। पहले इसे हिला के देख लो कहीं नीचे कोई सांप वगैरह तो ना हो, उसके बाद बैठेंगे। और यहाँ हो, सो अभी भी क्लिफ बहुत ऊपर है, मुझे वहाँ चढ़ना है। हो, काफ़ी थका देने वाला ट्रैक है, बट आई एंजॉयड अ लॉट, क्योंकि जिम में ट्रेनिंग करने से बेहतर यह है कि आप लोअर बॉडी और कोर एक्सरसाइज करना चाहते हो तो पहाड़ों का ट्रैक करें, जो लोग हिमाचल में हैं। इससे सुंदर जन्नत नहीं है कहीं। थोड़ा सा वेट करते हैं। ओके, तो इंतज़ार के बाद अब ऊपर बढ़ते हैं। ये जगह मैंने इसलिए चुनी क्योंकि ये खुली है, और ये जो चट्टान दिख रही है आपको सामने, जो मिट्टी है, यहाँ से लुढ़क के नीचे आई हुई है, क्योंकि ये इस बात का सबूत है कि वो जगह खाली है। ये भी कुछ रिसेंटली हुआ होगा क्योंकि वहाँ अभी पेड़ पौधे ज़्यादा उगे नहीं हैं। जंगल के बारे में पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है अगर आप ट्रैक पर आते हैं तो, और अगर आपको जानकारी नहीं है तो ना ही चलें, आपके लिए ठीक रहेगा। मैं एक बार लोकेशन के बारे में फिर बता दूं, ये है जटौली से ऊपर का हिस्सा, जटौली टॉप कहते हैं इसको। और ये जो ट्रैक है बहुत कम लोगों ने किया है। यहाँ से व्यू देखो कितना सुंदर है, वाओ, हेवन है यार, सच में हेवन है। ओह, सो अब आगे चलते हैं इस और। सो गाइज, मुझे यहाँ कुछ मिला है, और फिलहाल दिन का समय है, और मे भी यहाँ कुछ अंदर है। तो ये बहुत गहरी गुफा है, अगर आप इसे देखोगे, और वहाँ अंदर कुछ बैठा हुआ है सो उसे छेड़े ना, और बस यहाँ से निकल चलते हैं, क्योंकि हमें पहाड़ के उस टॉप पे पहुँचना है, वो हमारा एग्जिट पॉइंट है। सो देयर इज़ वन मोर केव हियर, अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ी है और काफ़ी गहरी गुफा है। सो यहाँ से ऊपर चलते हैं। ओह, तो काफ़ी जानवर हैं इस इलाके में, तैयारी ना हो तो मत आना क्योंकि रिस्क है। बस थोड़ा और बचा है। सो मुझे कैमरा हाथ में लेना पड़ा है क्योंकि मुझे कुछ दिखा है। अगर वहाँ सामने आप गुफा देख पा रहे हो, वहाँ ठीक सामने, तो एग्जैक्टली वहीं पे, तो मुझे अपनी सेल्फी स्टिक अपने हाथ में लेनी पड़ी है ताकि प्रोटेक्ट कर सकूं। सो वो अभी वहीं पर है, आई डोंट नो क्या है, बट मैं आगे बढ़ रहा हूँ और एक बड़ा प्यारा सा नज़ारा यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो ये कुदरत की बनाई हुई बड़ी अच्छी सी जगह है। शेषनाग की तरह का स्ट्रक्चर है ये बड़ा प्यारा है, अगर आप इसे देख पा रहे हैं अच्छे से। व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रैक।
So, वो अभी भी मुझे वहाँ से देख रहा है। छोटा सा ही जानवर है, पर कई बार अगर इन्होंने बच्चे दिए होते हो तो ये हमला कर देते हैं। सो मुझे अब और इसमें आगे बढ़ना है, थोड़ा और है। सो अब इस ब्लॉग में आगे बढ़ते हुए अब रास्ते थोड़े ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गए, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा। काफ़ी ज़्यादा झाड़ियाँ हैं, जैसा कि मैंने बताया कि ग्लासेस आपको प्रोटेक्ट कर लेते हैं। अब ऊपर जाने का रास्ता हमें खुद ही बनाना पड़ेगा। हालांकि हम टॉप पर हैं ऑलमोस्ट, लेकिन अभी इतने भी टॉप पर नहीं है। ऐसी छोटी छोटी केव्स में काफ़ी सारे एनिमल्स रहते हैं। आप देख रहे हो वहाँ मिट्टी खुदी हुई है, तो कोई ना कोई तो होगा ही। छोटा मोटा, उसे परेशान नहीं करते हैं, यहाँ से ऊपर चढ़ते हैं। तो अब यहाँ रास्ता बनाना सबसे डिफ़िकल्ट टास्क है अब मेरे लिए। इस रास्ते से जाना शायद ठीक ना हो, पर कैक्टस तो यहाँ हर जगह है। तो हम इस रास्ते से चल के देखते हैं। इसका इंक्लाइन थोड़ा ठीक है, हालांकि रिस्की बहुत है। सीधी खड़ी चढ़ाई है। नीचे आपको जटौली मंदिर दिख रहा होगा, वो वहाँ सामने। तो मैंने बताया ना, आंखों के लिए प्रोटेक्शन वो इसीलिए है। अगर ये इस तरह आंख में कहीं लग गया तो कैप आपको ऊपर से प्रोटेक्ट कर रही है, तो ये आंखों पे लगने नहीं देगी, और जो साइड से आ जाता है आपकी आंखों पे वो आपके ग्लासेस बचा लेंगे। इसलिए ये प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। एनीवेज, कैमरे को मैं यहाँ रखता हूँ ताकि मैं ऊपर चढ़ पाऊँ। ये ऐसी जगह है जहाँ पे मुझे चढ़ने के लिए सपोर्ट चाहिए होगा, तो इसी पेड़ का सपोर्ट लेते हैं। सो थोड़ा सा और है, बार बार हमें कैमरा एडजस्ट करना ही पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं। इस हाइट पे चट्टान देख रहे हो आप, कुदरत के करिश्मे बड़े प्यारे से होते हैं, इन्हें देख के मजा आ जाता है। गॉड, ये रास्ता बिल्कुल चलने लायक नहीं है। ये पानी के कटाव से बनते हैं। थोड़ा सा और बचा हुआ है, फाइनली हम अचीव कर लेंगे। बट यहाँ से कर्व बहुत स्टीप है, चलने का रास्ता थोड़ा कम है। मैं यहाँ से ऊपर देखता हूँ और कैसे जा सकते हैं। बस सेफ्टी होगी फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर सेफ्टी नहीं है बहुत दिक्कत होती है बॉस। वानी हम पहुंच गए हैं, पर यहाँ रास्ता नहीं है। तो जैसा भी रास्ता बनता है मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। बिना कैमरामैन के ऐसी पहाड़ियों पे चढ़ना, यहाँ थोड़ी बैठने की जगह है। कैमरा सेट करता हूँ मैं। ओह, अगर मैं काउंट करूं तो मैं तकरीबन
10,000 स्टेप चल चुका हूँ। और ये अभी भी बहुत बाकी है। नीचे से पास दिखता है लेकिन है काफी ऊपर। वो रहा पेड़ और वो रहा टॉप। मैं नीचे से उसे देख रहा हूँ कि ये पास में होगा, लेकिन इतना पास लगता नहीं है। थोड़ा रेस्ट करने के बाद फिर उसे अचीव करते हैं हमारे फिनिशिंग पॉइंट की ओर। तो रेस्ट हो गया कंप्लीट। अब सांसें कंट्रोल में है। अब चढ़ते हैं ऊपर। मैंने कहा था ग्रिपिंग शूज होने चाहिए ताकि आप खड़ी चट्टान पे इसे अच्छी तरह रख पाओ। पत्थरों को होल्ड करें और फिर लिफ्ट करें, पर ग्रिप करके देख लें कि कहीं वो हिल तो नहीं रहे, क्योंकि कई बार अगर ये जड़ से निकल के ऊपर आ गए तो बड़ा मुश्किल होता है। ये कैक्टस बहुत प्रॉब्लम दे रहे हैं, इनकी वजह से मैं चढ़ नहीं पा रहा हूँ। चढ़ना तो आसान होता है क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी जब आप चलते हो तो आपको मसल सपोर्ट मिलती है, लेकिन जब आप टुवर्ड्स द ग्रेविटी चढ़ते हो या उतरते हो, सॉरी, तो एक बात बता दूं, ग्रेविटी पुल करती है। एक पैर फिसला, लुढ़कते हुए नीचे जाना होता है, तो उतरते वक्त ज़्यादा रिस्की होता है। चश्मा नहीं होता तो अभी मेरी आँख गई थी वो भी इसकी वजह से। ये कटीली सी झाड़ देख रहे हो, तो ये बहुत रिस्क है, पर ये डॉलर बुश है और ये मुझे पसंद है क्योंकि ये मुझे विटामिन सी देता है। काफ़ी टेस्टी है। ओके, थोड़ा सामान्य सा रास्ता मिला है, इस रास्ते से जाते हैं। रास्ता तो खैर कहीं है ही नहीं। देखते हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी इन कैक्टस की है, इसीलिए मैं पूरी तरह कवर होके आता हूँ। अगर आप देख रहे हो कि नीचे कार्गो है, लोअर है, हेवी जैकेट्स है, और अगर मेरा हाथ कभी इधर लग भी गया तो इन झाड़ियों में नहीं लगेगा और ना ही कोई कीड़ा वगैरह अंदर घुसेगा। ऊपर बढ़ते हैं। क्लिफ करते हुए बॉस। जितना आसान रास्ता दिख रहा था उतना है नहीं है। चलो फिर भी चढ़ना तो होता ही है। तो बिल्कुल खड़ी चट्टान। ऑलमोस्ट टॉप पर है। ये रही वो चट्टान जो मैं आपको दिखा रहा था। और हमें इसके ऊपर जाना है, और पहले मैं इसका आपको बेस दिखाता हूँ कि ये है कैसी। उस रास्ते से चलते हैं, यहाँ से जाने का रास्ता है नहीं। कई बार इल्यूजन के कारण लोग सडनली कैक्टस पकड़ लेते हैं, ये गलती नहीं करना। ओह,
सो ये है वो चट्टान जिसे अचीव करना था, और यहाँ भी एक है। सो अभी यहाँ पे छोटी सी केव सी है, छोटा सा रास्ता। चलो अब ऊपर चलते हैं। ओह, ये देख रहे हो, अगर नजर आ जाए तो बिल्कुल छोटा सा है, मेरी फिंगर में एक कांटा। ये आपको बहुत बड़ी दिक्कत दे सकता है। ओके, काफी स्टीव है। बाप रे, ऊपर चलते हैं। ओप्स, इस रास्ते पर पहले कभी कोई आया नहीं है, इसलिए ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। बट एनीवेज हम इधर से जाते हैं, यहाँ से थोड़ा ठीक रहेगा। मुझे फ़ोन रखना पड़ेगा क्योंकि हाइट थोड़ी ज़्यादा है चढ़ने के लिए। वाह, तो ये जो पानी होता है ना, कई बार बड़ा अच्छा काम करता है। आपके लिए वो रास्ते बना देता है जो आपको नहीं मिल पाते। फाइनली आई अचीव्ड। थोड़ा सा और बचा हुआ है, पर यहाँ ऊपर जाने का रास्ता नहीं है। एक सेकेंड, इसको कहीं अटकाना पड़ेगा। सेल्फी स्टिक का यही फायदा होता है। पहले ऊपर चढ़ते हैं, उसके बाद उठाएंगे उसे। अगर ये जैकेट नहीं होती या आंखों में गॉगल्स नहीं होते तो अभी तक मेरे आंखों का और जैकेट का कचुम्बर बन चुका होता। फेस का तो बन ही चुका है। ओप्स। इसके बाद पूरी बॉडी पे एंटीसेप्टिक लगेगा और एक टेटनस का इंजेक्शन। गॉड। सो यहाँ से ऊपर बढ़ते हैं, थोड़ा सा और है। अगर मेरे हाथ बिजी नहीं होते इस कैमरा को पकड़ने में तो मेरे लिए 2 घंटे से ज़्यादा का ट्रैक नहीं था। तो वाओ, फाइनली ये वो पेड़ था जो मैं आपको दिखा रहा था, और ये वो क्लिफ है जो मैंने नीचे से देखी थी। थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, अभी मेरी हिम्मत नहीं है, तो अब यहीं बैठते हैं थोड़ी देर, क्योंकि ये थोड़ा प्लेन जगह है। ऐसे पहाड़ी इलाकों में हमेशा आग का बंदोबस्त रखना चाहिए, और एक विसल भी, अगर फंस जाओ तो आपकी विसल सुन के कोई आ जाएगा
साथ में फायर लाइटर, ताकि अगर अंधेरा हो जाए तो आप बच सकें। थोड़ा रेस्ट करते हैं। हेलो गाइस, तो मुझे नीचे उतरते वक्त यहाँ पे दूसरे रास्ते से आ रहा था तो एक पानी का छोटा सा सोता मिल गया है। तो अब इस सोते से पानी पी लिया जाए। इसको थोड़ा सा मेरे को दूर प्लेस करना होगा। और अगर आप इसे देखोगे, बड़ा साफ सा पानी है। जंगलों में तो ऐसे मिट्टी वाला ही पानी मिलेगा आपको। करते हैं। ओके, अब मैं पानी पी सकता हूँ। आप यकीन नहीं मानोगे, यहाँ इतनी ठंड में भी इतनी गर्मी है कि मेरी पूरी कैप गीली हो गई है। कभी कभी पहाड़ों पे ज़्यादा समय तक रहना भी ठीक नहीं होता। और अभी दोपहर के 4 बज रहे हैं। मुझे 5:30 तक एनी हाउ नीचे पहुंचना है। अभी भी जो ट्रैक है वो तकरीबन 700 मीटर नीचे का बचा हुआ है। ज़्यादा देर तक आप नहीं रुक सकते। ये पहाड़ों का पानी है। गॉड, नेचुरल एंड प्योर। इससे अच्छी जिंदगी कहीं नहीं मिलेगी। तो इस ट्रैक में हमने जो ऊपर हिल है उसको कवर किया। हमारा फिनिशिंग पॉइंट, उसका नाम मैंने दिया है डमरू टॉप। सो आई होप सबको ये नाम अच्छा लगा होगा, क्योंकि जटोली शिव मंदिर के ठीक ऊपर है वो, तो डमरू टॉप बोलना ही ठीक रहेगा। बहुत प्यास लगी और पानी बहुत सच में अच्छा है। इतना प्यारा टेस्ट मैंने बहुत कम बार पिया है, लेकिन ये सच में बहुत अच्छा है। तो शाम होने वाली है और जैसे ही सूरज ढलने लगता है, पहाड़ों में जानवर भी ऊंचाइयों से नीचे उतरने लगते हैं। तो कई बार उनका भी खतरा होता है। सो थोड़ा सा रिलीफ मिला पानी पी के, बॉडी में एनर्जी आ गई। अब ग्लव्स रेडी करते हैं। ओप्स, बच गया। जो लोग हिमाचल में रहते हैं ना, अक्सर वो लोग कहीं नीचे चंडीगढ़ या पंजाब या दूसरे इलाकों में जाते हैं। आई होप उनको इस चीज़ की ज़रूरत भी है, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेस कम है। लोगों को सीखने और ज़्यादा बेहतर बनने के लिए नीचे जाना ही पड़ता है। लेकिन अब जब भी लौटते हैं ना, आप वापस हिमाचल में इसी तरह ट्रैवल करें। हिमाचलियों की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ अपनापन बहुत लगेगा। कई लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं इनके बारे में, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं,
अगर इन्होंने एक बार आपको अपना लिया ना, फिर हिमाचली आपको छोड़ते नहीं हैं, बिल्कुल प्यार से रखते हैं। ये इनकी खास बात है। तो ग्लव्स रेडी हैं, अब नीचे बढ़ते हैं हमारे फिनिशिंग पॉइंट जटोली मंदिर की तरफ। अचीविंग पॉइंट जिसको मैंने नाम दिया है डमरू टॉप, वो तो हमने कवर कर ही लिया। अब इस जल स्रोते को बाय बाय बोलते हैं और चलते हैं। स्टार्ट। सो फाइनली मैं जटोली मंदिर के पास पहुंच चुका हूं। सो यहाँ हमारा पॉइंट फिनिश होता है, बस यहाँ नीचे जटोली मंदिर है। तो ये जो ट्रैक है तकरीबन जाना आपके लिए 10,000 स्टेप्स के आसपास, और आना भी तकरीबन उतना ही, मतलब 20 से 22,000 स्टेप्स का आप टारगेट लेके चलें। सो ये रहा जटोली मंदिर, और हमारी जर्नी अब कंप्लीट होने वाली है। सो दिस इज़ द फिनिशिंग पॉइंट। तो आपको यूजली जटोली मंदिर की पार्किंग से भंडारे के लिए जो रास्ता ऊपर जाता है वहाँ से ऊपर जाना होता है, ये मैं आपको लास्ट में बता दूँ। तो बस अब हमारा ब्लॉग यहाँ पे फिनिश होने वाला है, तो मैं अपनी स्पीड थोड़ी बढ़ाता हूँ। फाइनली सोलन की एक और टॉप हमने अचीव कर लिया। तो ये मेरे लिए बड़ी अचीवमेंट है। काफ़ी रिस्की था लेकिन काफ़ी अच्छा भी था। सो नाउ हियर इज़ द जटोली मंदिर, आप देख पा रहे हो। सो ये ऑलमोस्ट हम पहुंच चुके हैं। सो ये हमारा फिनिशिंग पॉइंट है। सो फाइनली हमने अचीव किया, और हम वहाँ ऊपर टॉप पे थे जो ये झाड़ियों के पीछे है। सो नाउ टारगेट इज़ अचीव्ड। अपने नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपसे फिर मिलूँगा इसी तरह की एडवेंचरस टूर्स के लिए। सो फिर मिलते हैं। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।